हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शीतला माता से संबंधित संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम शीतला माता से संबंधित प्रचलित शीतला माता व्रत कथा नंबर 1 को सुनते हैं। एक गांव एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके 2 बेटे और उनकी 2 बहुएं भी थी। दोनों बहुएं के बहुत समय के बाद पुत्र हुए थे। कुछ समय बाद में शीतला सप्तमी आ गई। शीतला अष्टमी के पहले दिन ही घर में ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं को लगा कि वो ठंडा भोजन ग्रहण करेगी तो वो बीमार हो जाएगी और हमारे बेटे अभी बहुत छोटे हैं। इस गलत विचार के कारण दोनों बहुओं ने चुपके से गर्म रोटी तैयार कर ली। फिर पास के शीतला माता मंदिर में जाकर सास और दोनों बहुओं ने शीतला माता की पूजा कर और कथा सुनी। बाद में सास तो माता शीतला के भजन करने के लिए बैठ गई, परंतु दोनों बहुएं अपने बेटों के रोने के बहाना बनाकर घर की ओर आ गई। घर आकर दोनों ने बर्तन से गर्मा गर्म रोटी निकालकर चूरमा तैयार किया व अपना अपना पेट भरकर भोजन किया। जब सास ने घर आकर दोनों बहुओं को भोजन करने को कहा तो दोनों बहुओं ने ठंडा भोजन करने का झूठा बहाना कहकर अपने अपने काम लग गई। कुछ समय बाद सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हैं, उन्हें भी जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उसमें से एक मरा हुआ पाया। बहुओं की वजह से यह शीतला माता का प्रकोप था और जैसे ही सास को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और बोली, तुम्हारी वजह से बेटे मर गए और जिन बेटों की बदौलत तुमने धन कमाया और तुमको नाज है, अब तुम जाओ और उनको जिंदा करके वापस लाओ। उसके बाद मरे हुए बेटे को टोकरे के अंदर उठाकर दोनों निकल गई। उसके बाद रास्ते के अंदर एक खिजड़ी का पेड़ आया। उसके नीचे ओरी व शीतला 2 बहनें बैठी हुई थी। उनके बालों के अंदर बहुत सारी जुएं थी। उसके बाद दोनों बहुओं ने उन दोनों बहनों के सिर की जुएं को निकाला। उसके बाद दोनों बहनों ने सर के अंदर शीतलता का अनुभव किया तो वे बोली, जिस तरह से तुमने हमारे सर को शीतल किया है वैसे ही तुम दोनों को पेट की शांति मिले। उसके बाद दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही तो लेकर हम हर जगह पर मारी मारी फिर रही हैं। शीतला माता को काफी तलाश किया लेकिन अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने उसके बाद कहा, तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो दर्शन करना ही सही नहीं है। तुम दोनों ने शीतला सप्तमी के दिन तुम दोनों को ठंडा भोजन करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी गर्म भोजन कर लिया। ये बात सुनकर दोनों बहुएं शीतला माता को पहचान गई और बोली, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने के अंदर गर्म भोजन खा लिया था, आपके प्रभाव को नहीं जानती थी। हम अपनी गलती को स्वीकार करती हैं, आप हमें क्षमा प्रदान करें, दोबारा हम ऐसा कार्य कभी नहीं करेगी। उनके पश्चाताप से भरे शब्दों को सुनने के बाद शीतला माता बहुत अधिक प्रसन्न हो गईं और उनकी क्षमा याचना के बाद उन्होंने मर चुके पुत्र को जीवित कर दिया। उसके बाद दोनों बहुएं अपने बेटों को लेकर गांव आ गई। गांव वालों को जब इस बात का पता चला कि उनको शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं तो गांव वालों ने उन बेटों और बहुओं का स्वागत किया। उसके बाद बहुओं ने गांव के अंदर शीतला माता का मंदिर बनाया और सब लोग शीतला माता को पूजने लगे। शीतला माता से संबंधित प्रचलित नंबर 2 कहानी शीतला माता व्रत कथा। एक ब्राह्मण के 7 बेटे थे। उन सब की शादी हो गई परंतु उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक बूढ़ी माता ने ब्राह्मणी को उनके पुत्र वधुओं से शीतला माता का व्रत कराने को कहा। उस ब्राह्मणी ने अपनी पुत्र वधुओं से श्रद्धापूर्वक व्रत कराया, जिससे उनकी पुत्र वधुओं को संतान प्राप्ति हुई। एक बार ब्राह्मणी ने व्रत का नियम का पालन नहीं किया, वो गर्म जल से स्नान कर लिया। इतना ही नहीं, उसने गर्म भोजन भी कर लिया, साथ ही उनकी बहुओं ने भी यही गलती दोहराई। उसी रात ब्राह्मणी ने भयंकर स्वप्न देखा, त्याई वह जाग गई। तब उसने देखा कि उसके सभी परिवार के सदस्य मर चुके थे। ऐसा देखकर वह शोक करने लगी। उसके पड़ोसियों ने बताया कि यह सब भगवती शीतला माता के प्रकोप से हुआ है। ये सुनकर ब्राह्मणी का विलाप और ज्यादा बढ़ गया। वह विलाप करती हुई जंगल की ओर चली गई। जंगल में उसे एक बुढ़िया मिली जो अग्निज्वाला से तड़प रही थी। बुढ़िया ने कहा कि उसे इस जलन से दूर करने के लिए मिट्टी के बर्तन से धाई निकालकर उसे लेप करे, इससे ज्वाला शांत हो जाएगी। यह बात सुनकर ब्राह्मणी को अपने किए पर पश्चाताप हुआ। उसने माता शीतला से माफी मांगी और अपने परिवार को जीवित करने की विनती की। माता ने उसे दर्शन दिया और सभी को दही का लेप लगाने को कहा। उसने वैसा ही किया। ऐसा करने से उसके परिवार से सभी सदस्य जीवित हो गए। उस दिन से माता की पूजा पुत्र कामना के लिए करते हैं।
शीतला माता से संबंधित प्रचलित नंबर 3 कहानी शीतला माता व्रत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस गांव में अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा का आयोजन हुआ। गांव वालों ने माता शीतला को प्रसाद के रूप में गरिष्ठ का प्रसाद चढ़ाया। गरिष्ठ प्रसाद से माता का मुंह जल गया। माता इस कारण से नाराज होकर पूरे गांव में आग लगा दी। इससे पूरा गांव जलकर तहस नहस हो गया। केवल उस बुढ़िया का घर बच गया। सभी गांव वाले उस बुढ़िया से उसका घर न जलने का कारण पूछा। तब उसने माता शीतला को ठंडा प्रसाद खिलाने की बात बताई। उस बुढ़िया ने बताया कि वह रात को ही प्रसाद बनाकर रख दिया था, जो बाद में उसने ठंडा प्रसाद का माता को भोग लगाया। बुढ़िया की बात को सुनकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब गांव के लोग माता से क्षमा मांगी और अगली बार ठंडा व बासी प्रसाद चढ़ाने का वचन दिया। तब से ऐसी मान्यता बन गई। शीतला माता से संबंधित प्रचलित नंबर 4 कहानी शीतला अष्टमी पसौड़ा व्रत कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और न ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी मान नीचे फेंका। वो उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आमा बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। ये देखकर वो कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन ही। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शीतला माता व्रत की पूजा विधि विधान क्या है?
को जानते हैं। दोस्तों, यदि आप शीतला माता का व्रत करते हैं तो आपको इनकी पूजा विधि के बारे में भी सही से पता होना आवश्यक होता है। बहुत से लोग सही पूजा विधि को नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। शीतला सप्तमी के एक दिन पहले मीठा भात, ओलिया, खाजा, चूरमा, मगध, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन चक्की, पोए, पकौड़ी, राबड़ी, बाजरे की रोटी आदि कुछ भी पूजा करने से पहले नहीं खाना चाहिए। यह उचित नहीं माना गया है। सप्तमी के एक दिन पहले छठ को सारा भोजन बना ले, उसके बाद रसोई की साफ सफाई करें। फिर रोली, मौली, पुष्प, वस्त्र आदि माता को अर्पित करते हुए उनकी पूजा की जानी चाहिए। शीतला सप्तमी के पहले दिन आपको 9 कनरवे और एक मिट्टी का कुल्हड़ और दीपक मंगवा लेना चाहिए। बासुरे के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और ठंडे पानी से स्नान कर लेना चाहिए। एक थाली के अंदर दही, राबड़ी, पवा, पकौड़ी आपने जो भी बनाया है वह रख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी थाली के अंदर चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, मोली, वस्त्र, होली वाली बुड़कुले की एक माला व सिक्का भी रख देना है। कलश के अंदर आपको ठंडा जल भरकर रखना होता है। इसके अलावा आटा गूंथे, नमक बिना और इसका एक दीपक बनाएं। उसके बाद दीपक के अंदर रुई घी के अंदर भरकर लगाएं और बिना जलाए ही इसको माता को चढ़ाया जाता है। पूजा करने के बाद घर के सभी सदस्यों को रोली और हल्दी से टीका करना होता है। उसके बाद घर पर या मंदिर के अंदर जाकर पूजा करना होता है। सबसे पहले माता को जल चढ़ाएं और हल्दी से टीका करें। काजल, मेहंदी, लच्छा, वस्त्र चढ़ाकर प्रसाद भी। दोस्तों, अब हम शीतला माता व्रत का प्रसिद्ध चालीसा को सुनते हैं। जय जय श्री शीतला भवानी, जय जग जननी सकल गुणधानी, ग्रह ग्रह शक्ति तुम्हारी राजती, पूरन शरण चंद्र सा साजती, विस्फोटक सी जलत शरीरा, शीतल करत हरत सब पीड़ा, मात शीतला तब शुभ नामा, सबके काहे आवही कामा, शोक हरि शंकरी भवानी, बाल प्राण रक्षी सुखदानी, सूची बार्जनी कलश कर राजै, मस्तक तेज सूर्य सम साजै, 64 योगिन संग दे दावे, पीढ़ा ताल मृदंग बजावे, नंदिनाथ भय रो चिक्रावे, सहज शेष शिर पार न पावे, धन्य धन्य भात्री महारानी, सुरनर मुनि सब सुयश बधानी, ज्वाला रूप महाबलकारी, दैत्य एक विस्फोटक भारी, हर हर प्रविशत कोई दान क्षत, रोग रूप धरी बालक भक्षक, हाहाकार मचो जग भारी, सत्यो ना जब कोई संकटकारी, तब मैया धरी अद्भुत रूपा, कर गई रिपुसी आंधीनी सूपा, विस्फोटक हिपकड़ी करी लीन हो, मुसल प्रमाण बहु विधि कीन हो, बहु प्रकार बल बीनती कीन्हा, मैया नहीं फल कछु में कीन्हा, अब नहीं मातु काहू ग्रह जय हो, जहाँ पवित्र वही घर रही हो, पूजन पाठ मातु जब करी है, भय आनंद सकल दैख हरी है, अब भगतन शीतल भय जहे, विस्फोटक भय घोरन से है, श्री शीतल ही बचे कल्याणा, बचन सत्य भाषे भगवाना, कलश शीतला का करवावे, वृज से विधिवत पाठ करावे, विस्फोटक भय गृह ग्रह भाए, भजे तेरी सही यही उपाय, तुम ही शीतला जग की माता, तुम ही पिता जग के सुखदाता, तुम ही जग का अति सुख सेवी, नमो नमामि शीतले देवी, नमो सूर्य करवी दुख हनी, नमो नमो जगतारिणी धरनी, नमो नमो ग्रहों के बंदिनी, दुख दारिद्रा निस निखंदिनी, श्री शीतला शेखला बहला, गुण की मात्र मंगला, मात शीतला तुम धनुधारी, शोभित पंचनाम असवारी, राघव खर बैसाख सुनंदन, कर भग दुर्वा कंत निकंदन, सुनी रत्सन शीतला माई, चाहे सकल सुख दूर धुराए, कल का गंगा किछु होई, जाकर मंत्र ना औषधि कोई, हेत माची का आराधन, और नहीं है कोई साधन, निश्चय मातु शरण जो आवे, निर्भय ईप्सित सोफल पावे, कोढ़ी निर्मल काया धारे, अंधाकृत नित दृष्टि विहारे, बंधा नारी पुत्र को पावे, जन दरिद्र धनी हो जावे, सुंदरदास नाम गुण गावत, लक्ष्य मूल को छंद बनावत, या दे कोई करे यदि शंका, जग दे मैया काही डंका, कहत राम सुंदर प्रभु दासा, तत्प्रयाग से पूरब पासा, ग्राम तिवारी पूर मम बासा, प्रग्रा ग्राम निकट दूरवासा, अब विलम्ब भय मोही पुकारत, मात्र कृपा की बाट निहारत, बड़ा द्वार सब आसल गए, अब सुधी लेत शीतला माए, ये चालीसा शीतला पाठ करे जो कोय, सपने उदैक व्यापे नहीं नित्सव मंगल होए, बुझे सहस्र विक्रमी शुक्ल भाल भल किंतु, जग जननी का ये चरित रचित भक्ति रस बिंतु। दोस्तों, अब हम शीतला माता व्रत के लिए की जाने वाली आरती सुनते हैं। जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी सब फल की दाता जय, रतन सिंहासन शोभित, श्वेत छत्र प्राता, रिद्धि सिद्धि चवर डोलावे, जगमग छवि छाता जय, विष्णु सेवत ठाड़े, सेवे शिव धाता,
वेद पुराण वर्णत पार नहीं पाता। जय। इंद्र मृदंग बजावत चंद्र वीणा हाथा, सूरज ताल बजाते नारद मुनि गाता। जय। घंटा शंख शहनाई बाजे मन भाता, कर भक्त जन आरती लखिल की हरहता। जय। ब्रह्म रूप वरदानी तू ही तीन काल ज्ञाता, भक्तन को सुख देनो मातु पिता व्रता। जय। जो भी ध्यान लगावे प्रेम भक्ति लाता, सकल मनोरथ पावे भावनिधि तर जाता। जय। रोगन से जो पीड़ित कोई शरण तेरी आता, कोड़ी पावे निर्मल काया अंध नेत्र पाता। जय। बांझ पुत्र को पावे दारिद कर जाता, ताको भजे जो नहीं सिर धुनी पछिताता। जय। शीतल करती जननी तू ही है जग त्राता, उत्पत्ति व्याधि विनाशक तू सबकी घाता। जय। दास विचित्र कर जोड़े सुन मेरी माता, भक्ति आपनी दीजे और न कुछ भाता। जय। चलो दोस्तों, अब हम शीतला माता से जुड़ी एक अन्य कहानी और सुनते हैं। माता शीतला के बारे में ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा ने छोटी कात्यायनी के रूप में अवतार लिया था, जो ऋषि कात्यायन की पुत्री थी, जिसने कई राक्षसी ताकतों को मार डाला था, जो कालकीय के द्वारा भेजे गए थे। ज्वरसुर नामक दानव ने कात्यायनी के बचपन में हेजा, चेचक, पेचिश, खसरा जैसे रोगों को फैलाया था। कात्यायनी ने अपने कुछ दोस्तों के तो रोग दूर कर दिए थे। दुनिया को इन सब रोगों से राहत दिलाने के लिए शीतला माता का रूप धारण कर लिया। उनके चारों हाथों में से छोटा झाड़ू, पखा, घड़ाव, एक छोटा कप था। उसने सभी बच्चों के रागों को दूर कर दिया था। बाद में अपने दोस्त बटुक को कहा कि तुम बाहर जाओ और राक्षस जवासुर का सामना करे। युवा बटुक और राक्षस जवासुर के बीच घमासान युद्ध हुआ। जटासुर बटुक को हराने में सफल हो गया था। जटासुर ने देखा कि बटुक मृत हो जाने के बाद गायब हो गया। वो हैरान हो गया और सोचा कि वह कहाँ गया, जिसके पास एक विशाल शरीर था, जिसके पास 3 आंखें और 4 भुजाएं, एक युद्ध कुल्हाड़ी, तलवार, त्रिशूल और राक्षस के सिर थे। बाघ की खाल और खोपड़ियों की एक माला भी पहने हुए थे। बटुक ने भगवान शिव के अवतार भैरव का रूप धारण कर लिया था। भैरव ने जवासुर को फटकार लगाए और कहा कि वह माता दुर्गा का सेवक है। भैरव और जवासुर के बीच महायुद्ध हुआ। जवासुर ने कई राक्षसों को अपनी काली शक्तियों से बना लिया, मगर भैरव उन सभी को नष्ट कर दिया। अंत में भैरव और जरासुर के बीच युद्ध में मौत प्राप्त हुई। जवासुर को बुखार का दानव मानते थे, जो जहाँ भी जाता बुखार फैलाकर सभी की हत्या कर देता था। उन सभी लोगों को इस दानव ने भयभीत कर दिया था। साथ ही बुखार के कारण सभी बच्चे बीमार हो गए थे। उन बच्चों की माताएं रो रही थी। इसका इलाज वेद को भी नहीं पता चला। जवासुर सोच रहा था कि यह सब ऐसे ही तड़प के मर जाएंगे, मगर माता पार्वती व भगवान शिव ने उसे रोकने के लिए उसके खिलाफ फैसला लेने के बारे में सोचने लग गए। माता पार्वती ने फैसला लिया कि उनकी ठंडक सभी बच्चों को माता पिता से राहत मिलेगी। महादेव ने अपने आप को भैरव के रूप में जरासुर का सामना करने के लिए धरती पर चले गए, ताकि जरासुर को रोका जा सके और बच्चों अधिक नुकसान न पहुंचा सके। दोनों के बीच में विशाल कुश्ती में प्रवेश लिया। इसी बीच पार्वती ने शीतला माता का रूप ले लिया। वो रंग में हल्के और गहरे नीले रंग के वस्त्र पहने, अपने अंगों पर कम से कम गहने पहने, 3 आंखों वाली थी, जो अपने हाथों छोटी झाड़ू, पखा, मटका, कप लिए थी। वो ठंडे पानी के मटके में ठंडा जल रखती थी, जिससे रोगियों को ठीक करती थी। उसका वाहन के रूप में एक गधा था, जिसके ऊपर वे बैठती थी। देवी शीतला ने अपना कार्य शुरू कर दिया था। वह पूरे संसार के अंदर घूमती रही। वह अपने ठंडे शीतल जल से पूरी दुनिया के रोगों को दूर करती रही, सबको शीतल करती रही। सभी को लाइलाज बुखार से पूरी तरह से ठीक कर दिया। सभी बच्चे अपनी माता पिता से मिले और बच्चों ने लाइलाज बीमारी से ठीक करने के लिए अपना आभार व्यक्त कर धन्यवाद दिया। साथ ही उनके माता पिता ने भी धन्यवाद दिया। फिर देवी शीतला ने अपनी युद्ध में बनाए व जरासुर को उकसाया, जिससे जरासुर का गुस्सा बढ़ गया और जरासुर भैरव से युद्ध करने लगा। भैरव यह नहीं जानता था कि न केवल देवी शीतला पॉक्स, घावों, गलौस, मवाद और बीमारियों का इलाज कर सकती है, वह बुखार जैसी बीमारी का इलाज भी कर सकती है। इस प्रकार देवी शीतला देवी ने जरासुर को भयंकर चेचक रोग से संक्रमित कर दिया, जिससे उसकी बहुत बुरी तरह मर गया। इस तरह से भैरव व शीतला माता जरासुर जैसे राक्षस का वध कर संसार को बीमारियों मुक्ति दिलाई। शीतला माता व्रत का भजन। अरे पिलो ओडोनी मारी टाबरा री माँ, ए मारी हलरिया री माँ, आपा तो चाला शीतला माता, अरे किया ओडो ओ मारा हलरिया रा बाप, पलनिया में रोवे गिगलियो, अरे हंदो गालेनी मारी हलरिया री माँ, बोलियो तू रिवे गिगलियो, मिले चालोनी मारी हलरिया री माँ, मारी गिगलिया री माँ, आपा तो चाला शीतला माता, अरे गाड़ी जोतनी मारे हलरिया रा बाप।
दोस्तों, अगर आपको ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार प्रेरक कहानियाँ सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऊर्जावान कहानी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।